प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कृष्ण की भक्ति की महिमा को दर्शाता है। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था। उसके पास ढेर सारी गायें थीं। गायों का दूध बेचकर वो अपनी जीविका चलाता था। वो गायों को रोज घास चराने एक मैदान में ले जाता था। ये उसका रोज का काम था। एक बार उस गांव में बहुत से मुनि आए। सभी कृष्ण भक्त थे। वो उस मैदान में बैठकर यज्ञ करने लगे। इसी बीच वो वृक्ष के पत्तों पर श्री कृष्ण शब्द लिख रहे थे। वो ग्वाला रोज की भांति गायों को चराने वहाँ आया। उसकी एक गाय ने कृष्ण का नाम लिखे पत्ते को खा लिया। दिन भर घास चरने के पश्चात शाम को सभी गायें वापस गौशाला में लौट आईं। जिस गाय ने पत्ता खाया था वो कृष्ण का नाम जपने लगी। ये देखकर दूसरी गाय उससे बोली, ये तुम क्या कर रही हो? उस गाय ने जवाब दिया, श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ पत्ता मेरे अंदर चला गया है। अब मैं कृष्णमय हो गई हूँ। ये नाम मेरे अंग अंग में समा गया है। वो लगातार कृष्ण का नाम जपती रही। सभी गायों ने खिन्न होकर उसे अपनी टोली से बाहर कर दिया। ग्वाला जब सुबह दूध दोहने बाहर निकला तो पाया कि एक गाय गौशाला के बाहर खड़ी है। उसने उसे फिर अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया। ग्वाले के जाते ही सभी गायों ने उस गाय को सींग मार मार कर फिर से बाड़े के बाहर कर दिया। गाय को फिर से बाहर देखकर ग्वाले ने सोचा कि क्या बात हो गई। हमेशा साथ रहने वाली गायें एक गाय को क्यों हटा रही हैं? कहीं इसे कोई रोग तो नहीं हो गया? उसे चिंता होने लगी कि उस गाय के चलते सभी बीमार न हो जाएं। बहुत सोच विचार कर ग्वाला उस गाय को वहां से ले गया और एक जंगल में छोड़ आया। वहां से एक चोर गुजर रहा था। उसने अकेली गाय को देखा तो खुश हो गया। वो उसे पकड़कर ले गया और दूसरे गांव में जाकर एक किसान को बेच दिया और धन कमा लिया। जब किसान गाय को लेकर गया तब भी वो कृष्ण का नाम जप रही थी। वो किसान इस बात को नजरअंदाज कर उसका दूध बेचकर पैसा कमाने लगा। कृष्ण का नाम जपने से दूध अमृत के समान मीठा होता गया। उसके दूध की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और लोग दूध खरीदने आने लगे। इससे किसान धनवान होता गया। एक बार राजा के मंत्री उधर से जा रहे थे। वो थके होने के कारण किसान के घर रुक गए। किसान ने मेहमान को उसी गाय का दूध पिलाया। गाय का दूध पीकर मंत्री तृप्त हो गए। उन्होंने कहा, ये दूध तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किसान ने बताया कि ये जिस गाय का दूध है वो हर वक्त कृष्ण का नाम जपती रहती है। मंत्री हैरान हो गए कि गाय होकर वो ऐसा कैसे कर सकती है। मंत्री महल को लौट आए। उस समय उस राज्य की महारानी कुछ दिनों से अस्वस्थ थी। दवाओं का असर नहीं हो रहा था। तब राजवैद्य ने कहा, रानी के प्राणों की रक्षा अब ईश्वर के हाथ में है। किसान के वहां से लौटकर मंत्री ने उस गाय के बारे में राजा को बताया। राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो स्वयं उसकी सत्यता की जांच करने किसान के घर पहुंचे। जब उन्होंने स्वयं गाय को कृष्ण कृष्ण कहते सुना तो चकित रह गए। राजा ने किसान से वो गाय मांगी। किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गाय के कारण मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मैं ये गाय दे दूंगा तो मेरी आमदनी का कोई साधन नहीं रहेगा। राजा ने उसे गाय के बदले मुंह मांगा धन देने का लालच दिया। ये सुनकर किसान गाय देने को राजी हो गया। राजा गाय लेकर चले गए। वो गाय अब रानी के महल में रहने लगी। वो लगातार कृष्ण का जाप करती रहती। रानी रोज अमृत के समान स्वादिष्ट दूध पीती और कृष्ण नाम का जाप सुनती रहती। इसके प्रभाव से रानी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गाय हमेशा राजमहल में रहकर राजमहल के सुखों को भोगने लगी। कृष्ण जाप का प्रजा पर भी प्रभाव पड़ा। समस्त प्रजा कृष्णमय हो गई। राजमहल और सारा नगर कृष्ण नाम से गूंजने लगा। तो देखा दोस्तों, जो भी कृष्ण की भक्ति करता है वो सभी सुखों को प्राप्त करता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।